चाहता, ये मेरा अपराध होगा। शुभदमुनि ने कहा क्यों, आपने ये बात कैसे कही? परीक्षित ने कहा गुरुदेव, मैंने देखा है कि आपने कहा था कि महाभारत युद्ध में, जब महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा करो रोहित भैया, आप उस पहले मुझसे सुना था कि जब भीष्म पितामह 52 दिनों तक बाणों की सैया पर पड़े रहे तो उनके हृदय में ये आवाज आई, हे केशव, इन पांडवों का आपने कल्याण कर दिया, इन्हें किनारे तक पहुंचा दिया है, एक बार तुम्हारी सुंदर छवि को देखना चाहता हूं, प्राण निकलने से पहले। अच्छा, अपने विषय में भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को बता तो रहे हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे। क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर की नजर में ये बुआ के लड़के हैं कृष्ण, वो ईश्वर नहीं मानते, लेकिन वही अर्जुन जो है, अर्जुन को गुरु भी मानते हैं, सखा भी मानते हैं, बंधु भी मानते हैं, इसलिए अर्जुन की समझ में गीता आई। धर्मराज युधिष्ठिर इस चीज को नहीं मानते। अब धर्मराज युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर नरेश बनेंगे, इसलिए जाकर के पांचाली के साथ में वो पांचों पांडव भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह ने कहा, केशव, जिसकी नाम के रक्षक तुम बन जाते हो ना, उसका तो स्वतः कल्याण ही होता है, उसका कभी अहित नहीं होता। मैं उठकर तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता योगेश्वर। भीष्म पितामह कहते हैं ये गंगा के पुत्र हैं, इनकी मां मत्स्यगंधा भी कही गई, ये गंगा जी के पुत्र हैं, और इस कारण कहता हूं मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक हाथ में मेरे हजारों बाण थे, मैं वेदना से त्राहि कर रहा हूं, मुझे जल की श्रद्धा लगी है। केशव, अर्जुन को आदेश दिया भगवान ने, अर्जुन ने बाण भूमि में मारा, जल की धार गंगा प्रकट हुई और गंगा जी का जल भीष्म के मुख में गया। भगवान ने कहा, काका मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ईश्वर वही, कितना भी प्रणाम पद क्यों न हो, लेकिन नमस्कार का उत्तर सदा नमस्कार करो, तभी आपका ऐश्वर्य बना रहेगा। भगवान ने कहा, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। हाँ केशव, मैं भी आपके नमस्कार को सिरोधारी करता हूँ। ये सब हुआ और फिर भगवान स्वयं हृदय में प्रविष्ट हो गए और उस समय जो उपदेश किया है भीष्म पितामह ने महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर को, वो उपदेश तो स्वयं श्री कृष्ण ने किया, लेकिन शरीर में प्रतिष्ठित होकर एक रूप में भगवान सामने खड़े हैं और दूसरे स्वरूप में भीष्म पितामह के शरीर में, और धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश किया। तो मैं ये गलती कैसे करूं? सुखदेव ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम आज मरोगे? 7 दिन हुए और तक्षक आएगा अवश्य। 7 दिन हो गए हैं और तक्षक आएगा अवश्य, तो क्या तुम मरोगे? कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, मौन हो गए और मौन होकर के कहा, तो फोटो खिंचाओ चाहिए, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। तुम तो कह रहे थे तुम शरीर हो और शरीर मरना, तुमने कहा था कि तुम शरीर हो तो शरीर मरता है,
धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जब अंदर प्रकाश नहीं था तब मैंने कहा था कि मैं शरीर हूं। लेकिन योगेश्वर संवाद को जब मैंने सुना, भगवान के प्रेम को मैंने जाना कि मेरे बाबा पर कितनी बड़ी कृपा की थी उन्होंने, तब मुझे लगा मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा। तो इस प्रकार से आज आप लोग श्रवण करेंगे राजा परीक्षित के मोक्ष कैसे लेना। आज एक मोक्ष की कथा है। हमने जब पूर्व में यहाँ कथा की थी तो सुदामा चरित्र की कथा की थी। अंतिम दिन में ये दोनों कथाएं ऐसी होती है जो परमात्मा से जीव को मिला है। परीक्षित का मोक्ष होना ही चाहिए। और जहां तक मैं मानता हूं मेरे भाई, हम सभी परीक्षित हैं। ये मत समझिएगा कि इस शरीर में बैठा हुआ ये जो शरीर है ये कथा नहीं सुनता, मैं भी सुनता। मैंने हमेशा कथाओं में कहा है आप सभी से कि मैं कथा कर सकूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। कथा तो वो स्वयं करते हैं। शरीर जरूर मेरा है लेकिन पात्रता को वही बुझाते हैं जिनकी ये कथा है। भैया भगवान भगवती पीतांबरा कुंद सुंदरम जिन भगवान का नित्य नूतन स्मरण करते हुए और माँ 6 महीने में आकर के हमें अपनी कथाओं को गाने का और घर में दीपक जलाने का अवसर देती है। आइए एक बार श्री धाम वृंदावन की हम जहां से आए हैं, ये भैया ऑपरेटर रिकॉर्ड कर। आज हमारे वृंदावन के विषय में जान लीजिए कैसा है हमारा श्री धाम वृंदावन। आइए श्रवण करते हैं, बहुत ही प्यारा पद है। श्री धाम वृंदावन की, श्री धाम वृंदावन की बहती है ज्ञान धारा। बस वही पार होगा जिस लाग लेगा।
सुखदेव परित्रता को सुखदेव परित्रता को मेरी लाडली थी। कौन है सुखदेव की गुरु? सुखदेव परित्रता को मेरी लाडली थी। जिनमें समा गया था, जिनमें समा गया था, फूलों का ज्ञान सारा। सुन करके कथा को डर गया है अजान। सुन कर हरि कथा को, सुन कर हरि कथा को डर गया अजान। हम भी तो पार हो गए, हम भी तो पार हो गए। जरला चरणों का आसरा है, चरणों का आसरा है, मेरा नहीं तुम्हारे। चरणों का आसरा है, चरणों का आसरा है, मेरा नहीं तुम्हारे। अब तो चलिया अब तो चलिया तुम घर बहते
प्रधान है। क्या नाम है? राधा। प्रेम की क्या भाषा है और त्याग का क्या नियम है, भक्ति की क्या पराकाष्ठा है और ज्ञान का सागर क्या है, ये अगर जानना है तो श्री लाडली जी से सीखो। जीवन को जितना सरल आप समझते हैं उतना होता नहीं है। परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। राधा रानी के दरबार के बिना किसी की अर्जी पूरी नहीं हुई। और जितने संसार में वक्ता हैं उन सभी वक्ताओं की प्राण वल्लभा हम सबके प्राणाधार भगवती परम्बा जगदम्बा राधा रानी। आइए कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित मोक्ष की, कैसे परीक्षित को मुक्ति मिली, बहुत बढ़िया चरित्र है, उत्तम है। मेरे भाई, ईश्वर कभी अहंकार से दी हुई चीज को नहीं लेता। भगवान को अगर देना पूर्व प्रधान जी आप डीजल मचा रहे हैं। कल्लू गणदेवपुरवा से 151 मुद्राएं संतोष वर्मा नेवादा से 101 मुद्राएं श्याम घनश्याम दीक्षित जी सरैया कला से 101 मुद्राएं दुर्गेश सरैया कला से 51 मुद्राएं अंजलि पांडे सरैया से और 101 मुद्राएं राम मनोहर शुक्ला की कौन दरचपा है, दरचपा से 511 मुद्राएं मंदिर कमेटी में महमूदाबाद से आए हुए महमूदपुर है, महमूदपुर से आए हुए हैं। और ये 100 मुद्राएं प्रताप मौर्य महमूदपुर से, 101 मुद्राएं पवन कुमार महमूदपुर से, 51 मुद्राएं यज्ञरत्न शुक्ला भैया जी की तरफ से, राधेश्याम पूर्व प्रधान 101 मुद्राएं, नीतू शुक्ला 101 मुद्राएं, पुजारी गणवीर गोवा 51 मुद्राएं, अमित शुक्ला भैया 101 मुद्राएं, पिंकू दरचपा से 51 मुद्राएं। अब जब इकट्ठे लिस्ट बनाने वाला भी पहुंचे ही नहीं, पहले गाड़ी यहाँ रुक जाएगी। ऐसी राधा रानी वल्लभा के विषय में शास्त्रों में बताया गया। आज राजा परीक्षित से कहा है, राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे हुआ। देवऋषि नारद कहते हैं, नारद से कहने लगे एक रोज भगवान, ऋषिवर पूरा हो चुका अपना अनुसंधान। आज अपना ये संकल्प जो है वो पूर्ण हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं देवऋषि नारद कि बड़ी श्रद्धा जहां है वहां विश्वास है, वहां परमात्मा है। सारी का टूटा तार तार, सारी का टूटा तार तार, धारी हर गई किनारे। हो चुका सभी का नुस्खान,
पर फल यदुकुल मेरे आना है। श्री नारद से पूछते हैं भगवान कि मैंने इतनी सारी भूमिकाओं को पूर्ण कर लिया है। नारद, ये जितनी भूमिकाएं थी वो मैंने पूर्ण कर ली, और ये सब हो जाने के बाद मैं जा रहा हूं। भगवान कन्हैया ने नारद से कहा, नारद जी ने कहा जो कुछ परिणाम प्रति परिणाम आएगा उसका फल तो यदुकुल को मिलेगा, क्योंकि आप यदुकुल शिरोमणि रहे हैं। आप यदुकुल के शिरोमणि रहे हैं। और सुनिए प्रभु, अपराध तुम्हारा साबित है। बताओ, महाभारत में तो कुछ विद्वान बड़े अच्छे अच्छे मिले, वो कहते हैं अगर कन्हैया चाहते तो महाभारत युद्ध होता ही नहीं। चाहते। अब उनसे ये कौन पूछे कि भैया ये बताओ कि संधि प्रस्ताव लेकर के भगवान कन्हैया गए थे कि नहीं? बोलो गए थे। और भगवान कन्हैया के संधि प्रस्ताव को दुर्योधन ठुकरा दिया था और कहा था कि जब तक युद्ध नहीं होगा मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तो भगवान का दोष क्या है? वो तो गए। लेकिन नारद भी यहाँ यही कह रहे हैं कि दोष तुम्हारा, अपराध है तुम्हारा। क्यों? यही कारण उजागर करने चलना है। भगवान को अहंकार से आप कुछ भी नहीं खिला सकते। भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के गए, दुर्योधन ने बड़े मिष्ठान बनवाए। जिस मार्ग से भगवान को आना है वो मार्ग पुष्प बिछाए गए मार्ग में। नगर के नर और नारियां सभी खड़े हैं, पुष्प की वर्षा हो रही है, लेकिन काका विदुर इस दुराचार के विरुद्ध थे। विदुर जी तो वो महल छोड़ करके हस्तिनापुर का यमुना के किनारे कुटी बनाकर रहते थे विदुरानी के साथ। भगवान ने जब ये प्रस्ताव रखा और भगवान ने कहा, हे दुर्योधन एक बात सुन, हे दुर्योधन एक बात सुन, मैं तुमसे कहने आया कहने आया पांडवों के साथ गाँव दे, साथ गाँव दे, मैं यह प्रस्ताव आया। लेकिन कहते हैं ना कि दुष्ट जो अच्छा काम होता हो तो दुष्टता के कारण कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं संहार हो गई। 11 लक्ष्मी सेना भगवान ने भी दी थी। भगवान ने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब इसका फल उन लोगों ने ये सोचा जो कन्हैया युद्ध में लड़ेंगे नहीं तो पांडव 5 करेंगे क्या, सब तो हमारी तरफ है। भीष्म पितामह जैसा धनुर्धर जब इस प्रस्ताव को मना कर दिया और कृष्ण से कहा, है यादव कुल के द्वीप, हमने तुम्हारे स्वागत में 56 भोग बनवाए। अच्छा गुप्त दान है, कहा है ये बाजा बंद करो, भोग बनवाए हैं। भगवान ने कहा, और वो भी कैसे कह रहा है,
हमने जो 56 भोग बनवाए हैं तुमने देखे नहीं होंगे। भगवान कन्हैया से और उस समय द्वार पर जैसे ही भगवान वापस मुड़े तो सामने विदुर जी खड़े हैं बड़ी भीड़ में। वो भीड़ में विदुर जी दूर से झांक रहे हैं। दूर से भगवान ने देख लिया तो भगवान देख रहे हैं। विदुर जी ने सोचा कि इसमें देखा नहीं है। भगवान ने देखा और बड़ी जोर से स्वर में कहा है, सुनो दुर्योधन, आज विदुर काका के घर में हमारा निमंत्रण है। विदुर काका ने मन में विचार किया कि ये छलिया बहुत बड़ा चोर पुराने समय के हैं, कब पहुंचे कोई भरोसा नहीं। विदुर जी नगर के गांव में गए और माखन मिश्री की व्यवस्था कर रहे थे। इतने में श्रीमान जी पहुंच गए। द्वार खटखटाया, विदुरानी ने द्वार खोला। बड़ा विलंब हो गया। ओ माई, हमें बड़ी जोर की भूख लगी आई है। विदुरानी ने द्वार खोला तो देखा कौन, भगवान कन्हैया खड़े हैं। प्रेमातुर हो गई। अब उनको ये समझ में ना आए कहाँ बिठाएं, फटी हुई चटाई कहाँ डालें, टूटी हुई खाट। अब और तो कुछ घर में था नहीं। कदली के फल रखे हैं। कदली किसे कहते हैं? केले के फल। कदली के फल रखे हैं। विदुरानी प्रेम में इतनी आतुर हो गई कि केले के फल को छीलती हैं और छिकला भगवान को खाने को दे रही है, बूदा फेंक रही है। ये होता है जहाँ शुद्ध और बुद्ध न हो। ऐसे भगवान कन्हैया के ऊपर ये आरोप लगा कि अगर वो चाहते तो महाभारत युद्ध नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने प्रयास नहीं किया। वह ईश्वर है दानव तो नहीं, वह ईश्वर है दानव तो नहीं, राजा पाप क्यों करवाते। युद्ध बला होता ही यदि 5 काम मुझे मिल जाते। दौलत शोहरत इतनी बड़ी, दौलत शोहरत का नशा भाई भाई का दुश्मन। कह रहे हैं इनसे कि केशव ये अपराध साबित हो गया पर इसका दंड वंश को पाना पड़ेगा और ऐसे ये चलेगा नहीं। और देश और दंड मिलती, और देश और दंड यानी जिन पर करना हो, उनको ही जिन पर करना, सब कुछ गीत कहलाए। इतना कहा है और ये 50 कौन रहा, कौन रहा है 47 में। महाराज परीक्षित सन्मुख है, मुनि शासन से मुनि शासन से बोल रहे और सन्मुख लाखों ऋषि बैठे हैं। सुखदेव मुनि के बाबा पर बाबा सामने रखते हैं। सन्मुख लाखों ऋषि बैठे आजाद प्रसाद
है अपराध किया है यदुओं ने। भगवान महाराज कह रहे हैं अपराध किया है यदुकुल कुछ उपाय सका कुछ बाल सखा तुम्हारो ऋषि का अपमान किया जो है, ऋषि का अपमान किया जो है, तो सुनो जिसकी जैसी जिसने जो कर्म किया है कर्मानुसार कर्म का प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। इस संसार में कर्म का प्रारब्ध सबसे बड़ा होता है। भैया तुम शांति बनाए रखो। एक बात है सारी वैल्यू तुम्हारे है, सरकार है। अच्छा ये भगवान ने कहा लीलाधर की थी कहा लीलाओं मेरे शीघ्र कर दिया शीघ्र ही यदुकुल कांड। अब क्या समझो हुआ क्या? भगवान अपने श्री धाम को जा रहे हैं और जब भगवान श्री धाम को जा रहे हैं तो जितने देव हैं वो यदुकुल वो धीरे धीरे यदुकुल का पहले विनाश होगा फिर भगवान जाएंगे। अष्टाम दशाम केवल जीवन थे 8-10 बचेंगे वहां बस। देवर्षि नारद ने कहा प्रभु केवल ऋषियों का श्राप है जो समाप्त कर सकता है, बाकी कोई नहीं ऐसा है। चौमासे के इस तरफ चले घुमड़ा कर आवाज फट रही है। दुर्वासा मंडल सहित गए धाम को आए।
जहाँ दुर्वासा ऋषि अपने मंडल के साथ में चौमासा बिताने जा रहे हैं, उसी मार्ग से होकर के यादकुल के लोग जाते हैं। ऋषिपति को आंखें बंद किए, ऋषिपति को आंखें बंद किए, प्रतिदिन ही बैठे रहते श्री मायापति के भाव थे, श्री मायापति के भाव मैया बैठे रहते। भगवान की याद में, मायापति की याद में वो उनकी नैया का आसरा लगा करके किनारे बैठे रहते हैं यमुना जी के, और उसी मार्ग से यादव लोग जो है जाते और आते हैं। भैया दुर्वासा किसी का नाम मत रखो, बुरा मत मानो, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ। मनुष्य के जीवन में उसके नाम का विशेष प्रभाव पड़ता है। दिन भर में 20 बार ले लो श्री राम भाई क्या नाम बुला रहे हो, बुला तो नाम रहे हो लेकिन कल्याण हो जाता था। अब आज का नाम है संजय दत्त, 84 पीढ़ी बोलो भाई कल्याण। संजय तो ठीक है, महाभारत में थे, संजय नहीं, धृतराष्ट्र को कथा सुनाई है, गीता में लिखा है क्या हुआ है ना भैया, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो कहने का मतलब नाम का प्रभाव पड़ता है, इसलिए सोच समझ किसी का नाम रखो। अब वो हर समय नाक खुलाए उनका नाम है ऐसा रखो, फायदा क्या है। आज कहा कि देखो उसी मार्ग से वो जाते हैं और वहीं जब ऋषि समूह रहते हैं तो ऋषि मंडल दिखते भाविक बले, ऋषि मंडल दिखते एक ने कहा ये जागते रहते लेकिन जब हम आते हैं तो दिखावा करते हैं, जब हम आते हैं और ये 50-51 मुद्राओं का दान हमें मिला है। तो आप मौर्य की तरफ से भगवान कल्याण के जीवन मंगलमय बनाओ। कोठे पर वो चढ़े रहे देना चाहिए, ऐसा नहीं है, व्यास को देना चाहिए, व्यास इस समय ऊंचे होता है, इसको धाम कोई को भैया देखिए हमको मानने आए क्या कहता है, यहाँ किए हुए दुर्वासा से अपराध करने जा रहे हैं तो अपना पेट पालने अंतिम में
कांच की आंच में अभी अभी या झूठा कांच गया या झूठा कांच जल गया आडंबर है या सत्य है ये कौन दुर्वासा की परीक्षा लेने जा रहे हैं यदि के लोग आडंबर है या सत्य है सुख क्षण में पता चल जाएगा आज हमारे बच्चे बेचारे घबराए हुए हैं मजिस्ट्रेट के सामने अच्छे राइट टाइम रहते हैं। आज हमारे बच्चे भी डरे हुए हम भी डरे हुए हैं तो सूर्यदेव की दया है तो डर कम लग रहा है इतना ही ये नहीं बताया किसी को काहे डरे हुए वही है। आज हुआ क्या उन यदुवंशियों ने कहा सच्चाई का पता चल जाएगा 2 मिनट में कि दुर्वासा ऋषि तुम हमारी तरफ नजर को बड़ा कर लाए इनका नाम अब की बार जब हम आए तब तक बदल जाए इनका प्यारा नाम हम रख के जाएंगे। अरे जब तक घर वाले डराते इनकी कथनी में चलते बेमतलब इनका कितना प्यारा नाम का बहुत बढ़िया ये अर्थ है लेकिन सब लोग बिगाड़ रहे हैं। अभी शुक्ला जी के लड़के का नाम भी पता है क्या कर रहे हैं। अब अगली बार जब हम आएंगे तो यहाँ एक नई कथा लाएंगे प्रयास करेंगे कि कोई नई कथा का उद्गम हो बढ़िया सुंदर सी कथा आप सबके बीच में रखी जाए। अब की बार भी आप लोगों ने बुलाया कुछ नया ही किया गया कोई पुराना डंका नहीं पीटा गया भैया। आज होता क्या है एक कढ़ाव पे एक कढ़ाई पेट पर बांध लिया तत्काल यदुकुल वालों ने किया ऋषिराज से सवाल। एक लड़के को साड़ी पहनाई झांकी मास्टर जी कहा हो यहाँ तुम्हारी आवश्यकता है बनाओ व्यवस्था है आओ मसला वस्तन का सामना है। एक साड़ी पहनाई है एक यादव कुल के लड़के को 101 मुद्राएं मोहन लाल भगवतीपुर से 51 मुद्राएं राजकुमार भगवती मौर्य सरैया से 50 मुद्राएं जयराम मौर्य सरैया से 50 मुद्राएं 50 मुद्राएं पहुना भगवतीपुर 100 मुद्राएं चंद्रिका भगवतीपुर 50 मुद्राएं बाबू भगवतीपुर 50 मुद्राएं राम लखन गढ़पुर की तरफ से दान है। कृष्णाकांत 101 मुद्राओं का दान 101 मुद्राएं मूलचंद भगवतीपुर से दान आया हुआ है। 51 मुद्राएं नीरज मौर्य सरैया कला से दान आया हुआ है। सभी दानदाताओं का परमात्मा कल्याण करे। 51 मुद्राएं श्यामलाल मौर्य भैया की तरफ से दान आया हुआ है। आइए तब तक एक भजन सुनाओ करो कैसे आज उन यदुओं ने क्या किया एक को साड़ी पहनाई एक यादव को पेट में डाला और किया क्या पेट में कढ़ाई एक कढ़ा पेट पर एक पेट पर बांध दिया तत्काल यदुकुल वालों ने किया ऋषिराज से सवाल।
आज सवाल करती हैं, ऋषिराज बैठे हुए हैं, गुरुवासो कहते हैं इनका बनाते हैं बात इनके घर में डालना सीखिए। आज होता क्या है सामने अरे नहीं एक न समय एक नहीं देखा राम जाने क्या बुध के देखा। आप दुर्वासा ऋषि बैठे हैं और उन यदुकुल कुमारों ने एक के पेट पर कढ़ाई बांध ली और कढ़ाई बांध कर कहते हैं हमारे साथी ऐसी हालत की सामने खड़े कर पूछो उसको विषय नहीं है दुर्वासा ऋषि इसके पेट में बताए थे लड़का है लड़का है अथवा लड़की है ऋषिवर बोलो लड़का लड़की ऋषिवर बोलो लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है। ऋषिवर बोलो ऐसे ऋषिवर बोले लड़े इससे बोलो भैया ऋषिवर बोले लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है दोनों का नहीं सितारा है। हाँ अपना ब्रह्म कह रहा है दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो हाँ अपना ब्रह्म कह रहा है हाँ अपना ब्रह्म कह रहा है जो है महाकाल तुम्हारा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो मेरे चरित्र को ध्यान दो जैसे हम करना वैसे करो मेरी तरफ से सुनो इस गर्भ में जो कुछ है वो न लड़का है और ना तो लड़की है जो इसके अंदर है वो तुम्हारा चाल है जैसे तिलवा चाहते हाथ उठाकर इनकी तरफ उत्तर दो इनकी तरफ ये है
इन्होंने काफी आदमी रहे आटा पेटे वाले बताओ। अरे कम से कम 2-3 घंटे बाद चलन में मैं बचा के खिलो भाई कमदारी आ गया। इस समय जहाँ तो किरदार दुर्वासा ऋषि का हमारा है, विकराल क्रोध चढ़ा हुआ है पांडे जी। इधर 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 कुर्सी डालोगे। आज ओरिजिनल किरदार सामने आ गया। भैया आज ऋषि दुर्वासा कहते हैं सुनो, बहुत सही 50 पैसा घंटे ऋषि दुर्वासा ने कहा सुनो, उसके अंदर ना लड़का है, उसके अंदर ना लड़की है, उसके अंदर तो केवल अब देखो तो काल तुम्हारा है। बहुत क्रोधित हो गए ऋषि दुर्वासा और दुर्वासा ऋषि ने कहा तुम लोगों ने जो अपराध किया है रील को रील रहने दो, रियल मत करो, वरना पकड़ गया था। आज कहते हैं कि इसके अंदर ना लड़का है और ना लड़की है, मुनिवर का साथ सितारों का यदि कुल का यदि कुल में हाहाकारो वैसे ही तो बना, वैसे ही तो बना कर भाभी आया है। खड़ा करो, यहाँ पे एक सखा खड़ा करो, कोई लड़का खड़ा हो जल्दी से, कोई खड़ा हो जल्दी से, खड़े हो जल्दी से, इतनी देर में पूछते हैं क्या आज ऋषि दुर्वासा से दूर खड़े हो गए, ऋषि दुर्वासा से दूर। तुम इधर खड़े हो, तुम इधर जाओ, दोनों लोग ये आप भी जाओ, सुविधा बता दे। दूर खड़े के बाद वार्ता करो एक दूसरे से। दोनों ने कहा यह आप जाके करो, फिर मैं को क्या जाने तुम क्या कर रहे हो। वैसे ही तू रूप बना, भाभी का प्रभाव भाभी का प्रस्तार उठारो, उस नाहक क्यों घबराते हो। जिसके पेट में जिस लड़के ने कढ़ाई बांधी वो दूसरे से कह रहा है, बात को सही से सुनो। दो लोगों को खड़ा होना था, अच्छी भूमिका में भाई उस नाहक क्यों घबराते अपना ही बल अपना ही बल को देख जरा, जिस पर यह साथ मुनासिब है, जिस पर यह नाम मुनासिब है, उसका नाम अरे तुम डरते क्यों हो मित्र, क्योंकि लड़कों ने एक दूसरे के मजाक
इसीलिए कहते हैं सोच समझ के जीवन में कदम उठाओ। अब कोई बाबा आए कि बाबा अंगूर खून पियो, गलत है। ये संत है और पता नहीं किस रोज धूप में कौन सा संत आ जाए हमारे सामने जो ना हो तो फिर महाराज हमसे बड़ा कोई हम जात तक साधु नहीं देखा। हम तो शिवपूजन महाराज तक है, तुमसे बढ़िया कोई संत नहीं हम देखा। कहा है लोहा कढ़ाव को वही घिस, लोहा कढ़ाव को वही घिस डाला है तत्काल, बच रहा हो अंशिया सिंह में डाल। वो जो चढ़ाव बांधा है उस चढ़ाव को तत्काल घिस करके पत्थरों पर और जो बचा चूड़ा वो समुद्र में डाल दिया, सिंध में डाल दिया। कण कण में पैदा हुआ वही, कण कण में पैदा हुआ वही धार कांसा कहलाता है। जब कुल की आग बिना आज भी नाशक है, ऐसे रहे सज्जन। इसके भी अस्त्र हैं, इसके भी कांटे श्री चरण में लगता है। कालिया भागे यहाँ मछली मल्ला वही मछली की काल केवलों की काल या मौत सामने। एक मछली खाती है और उस मछली को पकड़ कर मल्लाह हरे रहता है। उसके पेट को चीरने पर उसमें इस कांसे के अंश निकले और इन कांसे के अंशों को या साधन का ध्यान जब तुमने ध्यान जब तुमने भाविया यह कांसा नहीं यह काल है। भैया समझ रहे हैं? यह कांसा नहीं यह काल ही है। यदि तुझे मुसीबत कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, हेलो, हमें लगता है इसका वोल्टेज डाउन है। इस घास को मछली ने निगला और मछली के निगलने पर झांकी की तैयारी जब करना बता देना, हम सरकार निकलेंगे पिता हमारी विलंबी है उसके लिए जाना नहीं सरकार बता देना, ठीक है। आज होता क्या है, उस घास को मछली खा जाती है और उस मछली को मल्लाह लाता है और जब उसके पेट को काटता है उसमें से वो अंश निकलते हैं कांसे के। मेरे भाई आज इस बात का पता उद्धव जी को चला। उद्धव यदुवंशिता या भविष्य
किया बद्री धाम को उसी समय प्रश्न उद्धव जी बद्री धाम को यदुकुल के सिर पर यहाँ हुआ पिशाच सवार खेल खेल में मच गई आपस में टकरार। अक्सर जिस दिन आखिरी दिन कथा होता है परीक्षित को मोक्ष बाद में मिलता है, जनरेटर मोक्ष पहले हो जाता है। चले भैया अनूप पांडे लाइट आई तब तक ऐसे वैसे कर रही। ये भवानी दुर्गा जी शांत रहो देवी। आज होता क्या है, वो तो चले जाए इधर खेल खेल में यदुवंशी आपस में टकराने लगे। बस उसी तीसरे के द्वारा, बस उसी तिहारे के द्वारा एक एक कर मृत सवार हुआ। देखते देखते घड़ियों में भाई देखते देखते घड़ियों कुछ जगत का संभाल हुआ। आज देखते देखते खेल खेल में पूर्ण यदुवंश जो है वो समाप्त हो गया। पूर्ण यदुवंश समाप्त हो गया मेरे भाई। और जिस समय ये हो रहा है उस समय अर्जुन जी महाराज वही है। अर्जुन वही एक दूसरे पर किया, एक दूसरे ने मारे, किसी ने मारा डंडा तो किसी ने मारी तलवार। आज ये घर घर की कहानी है कि नहीं? आज ये घर घर की कहानी है। जैसे आपस में यदुवंशी लड़कर के 50 बचे, बाकी सब समाप्त हुए। ये आज घर घर की कहानी है। सब आपस में लड़कर के मर जाते हैं और उसी के द्वारा उनका संहार होता है। ईश्वर त्रिगुण प्रेत्य भगवान भाव त्याग भगवान और में जा पहुंचे और उस ओर योगी वेश्य किया हुआ धर्मादि शरण में आ पहुंचे। होता क्या है, निर्विकार भगवान को सबने किया प्रणाम, चरण पकड़ कहने लगे जय जय माया। भगवान तुम्हारी लीला परंपरा है। अब यहाँ एक प्रश्न बड़ा कठिन आया है। भागवत जी में इसका विशेष विधि अनुसार चिंतन है, लेकिन अधिकांश लोग इसको गाते चले जाते हैं, चिंतन नहीं करते। आप कहो तो हम कर लें इसकी गहराई की खोज। अगर यूं देखा जाए तो भगवान श्री राम को जाएंगे, बात पक्की है, क्योंकि द्वापर युग इसके आपस में लड़ रहे हैं।
भगवान चाहते तो ऋषि दुर्वासा के श्राप का कोई न कोई उपाय उनसे पूछ सकते थे। ऐसा नहीं है किसी उपाय ऐसा कोई हो जो उपाय न उसका हो। जैसे गंधर्व को श्राप दिया था अष्टावक्र मुनि ने, आपने सुना था उस दिन, तो ये बताया था कि तुम शेष नाग बनो, तुम बनोगे अजगर सर्प और कृष्ण अवतार लेंगे तुम्हारा उद्धार। तो उपाय हो सकता था, लेकिन भगवान ने इन ब्रजवासियों को पुनः ले जाने का निश्चय किया। अपने जाने से पहले संपूर्ण यदुवंशियों को भगवान श्री धाम पहुंचवा देते। यही कारण है पंचादशा तीर्थ जीवनाम, जो 5-10 जीवित संसार में रह गए यदुकुली हमारे श्री धाम वृंदावन के आसपास में, वही रहे। बाकी जो संघार में चले गए वो भगवान के धाम को जाएंगे। हमने आपसे कथा में कहा था, परमात्मा के हाथों से मारे जाने वाला असुर भी क्यों न हो, लेकिन उसको भी भगवान धाम देंगे। आज होता क्या है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भैया, जब इतना सब कुछ हो गया, आज इतना सब कुछ हो गया, भगवान की इस लीला को जानकर सभी आश्चर्यचकित हैं। बिहस से कहा करुण आओ धर्म कुमार, अच्छा है अंतिम समय मिलने हो आओ। हे करुणेश कुमार, आओ धर्म कुमार, अच्छा हुआ अंतिम समय मिलने आ गए। हो चुकी साधना सिद्धि सभी, हो चुकी साधना सिद्धि सभी, अब अगला अवसर साध चले। उस घोर पाप से पहले ही, उस घोर पाप से पहले ही सब अपने दुष्कर बांध चलो। जो पहले प्रमाण हुआ निकला सर, उस घोर प्राप से पहले ही प्राप क्या भगवान सृष्टि यहाँ से इस धराधाम से जाते हैं, उसी फिर रात्रि के 12 बजे सभी का आगमन होता है। यही एक कथा कह रहे हैं कि उसके आने से पहले, उस घोर प्राप्ति से पहले सब अपना भी अब यहाँ से चलो। जो निर्णय भगवान ने लिया, इसके लेने का कारण क्या? इसके लेने का कारण क्या था? देखिए, हर काल क्रम की एक गति होती है। 3,84,000 और किसी में ये लिखा गया है कि अलग अलग कालों की घटना है। अब किसी की घटना है 28,000 वर्ष, 96,000 वर्ष। ये क्रम बटे थे 4 युगों के। युग क्या है? बहुत गहराई है इन कथाओं में। यही जो वर्ष होते हैं, जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो वो कल्प के आधार पर चलते हैं, फिर कल्प से जोड़ करके युग तैयार होते हैं। दिन से महीने, महीने के साल, साल के बाद में फिर धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता चला जाता है, फिर युग।
और इन्हीं में मनवंतर, संस्कृत भाषा में से मनवंतर अलग अलग बदलते रहते हैं मनवंतर। अब भगवान को ऐसा करते हुए देखकर देवता सोचते हैं भगवान ये क्या कर रहे हैं। उस घोर प्राप्त के आने से पहले अपना बिस्तर बांध लो, सब लोग चलो, कोई ना आज कहाँ सकता, कोई ना आज कह सकता है इस घर रहे किधर जाए। यहाँ चला चली का अवसर है, तुम इधर चलो हम उधर चले। तुम इधर चलो हम उधर चले। भगवान कहते हैं अब चलने की तैयारी है, अब लोग भी चल चले जाएंगे, अब चलने की तैयारी है। भगवान ने कहा मेरे भी जाने का समय आ चुका है और भगवान न्याय संगत है। भगवान न्याय संगत, भगवान न्याय संगत है। इसके कई प्रमाण है कि भगवान अधर्म नहीं करते। जिस कासे की घास के अंश को मछलियों ने निगला, उसी से तलवार बाण बन करके विध्वंस खत्म हुआ, उसी के कासे का तीर बना और बहेलिया ने मारा, कृष्ण के तलवार ने मारा। पढ़ा है, जोर से हिलाओ तो हमें पता चले सब कहने। अब यह बहेलिया कौन था बताएं, कौन था ये? जब पूर्व जन्म में रामचंद्र बाली को छिप कर मारा, जब पूर्व जन्म में रामचंद्र बाली को छिप कर बाली को छिप कर मारे। बाली ने कहा था हे भगवान मैं तुम्हारा अपराध नहीं था, राम झगड़ा तो मेरा भाई भाई का था, बाली और सुग्रीव का झगड़ा था, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हारा क्या हित था? और तुम्हारी नारी खो गई तो इससे ज्यादा बलवान मैं हूँ। 6 महीना रावण को अपनी बगल में दबा के रखा, तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी बीवी को भिजवा देता। तुम इस असहाय के पास जाने के चक्कर में तुमने ही एक बार द्वारा 7 तार के वृक्ष हैं और ये वरदान है कि एक ही बार में जो इन 7 तार के वृक्षों को भेद देगा वही बाली को मार सकता है। उन्हीं तार के वृक्षों को राम ने भेदा और राम के उन्हीं बाण से घेरते हुए वो सारे तार के वृक्ष हो गए। उन तार के वृक्षों के
के पानी को मारा। समझ में आ रहा है? छिप करके पानी को मारा, इसलिए राम ये वही बात भगवान से कहा, तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा हम भाई भाई का था। तुमने अपना काम बनाने के लिए हमारे भाई भाई का जो वर्षों तक चलता रहा, 51 मुद्राएं नंद किशोर गुप्ता सरैया से, 51 मुद्राएं मनीष गुप्ता सरैया से, 151 मुद्राएं मोहम्मदी साउंड सर्विस गुड़ियारा से, 51 मुद्राएं श्यामलाल मौर्य सरैया से, 101 मुद्राएं लालू मौर्य सरैया से, 101 मुद्राएं देवा पांडे सरैया से, 101 मुद्राएं लाखन मौर्य सरैया से, 50 मुद्राएं रामचंद्र भैया भगवतीपुर से, 100 मुद्राएं मनीष वर्मा। ये गाँव कौन है? गढ़चपा कई घटिया गढ़चपा दर्शा जो 51 मुद्राएं राम सागर गुप्ता सरैया कला से। आप सभी दानदाताओं का परमात्मा कल्याण करे, खूब मंगलमय हो। उन दानदाताओं को एक बार ताली बजाइए, बोले सच्चे दरबार की। जब बच्चे वाले आते हैं पंडित जी, तुम काल चले जाते है ना? सबकी भुला देना, भुला देना। प्रेम लगता हो हमें फिर से बुला लेना, हमें फिर से बुला। हम तो जाते अपने धाम सबकी राम राम। खुशी की बात है तुम सब, खुशी की बात है तुम सब का दरबार आए हो, दरबार आए हो। खुशी की बात है तुम सब का दरबार आए हो, दरबार आए हो।
बिगड़ बन जाए यहाँ सर को झुका देना, यहाँ सर को झुका हमारी कथा में है ये प्रेम जो तुमने बुलाया है, तुमने बुलाया। हम तो जाते अपने जहां तक परदेसी इस जगह युद्ध था तन बल, इस जगह युद्ध था तन बल, समता थी सारे लोगों से। उस जगह मानसिक होगा पाला है परायण को तो भारत रूप स्वार्थियों का, भारत रूप स्वार्थियों स्वार्थ जबान भगवान ने कहा पार्थ अर्जुन, मेरे भी धाम जाने का समय आ गया है। जिस तरह बने इन सीमा की नैया को पार लगा, एक साथ हमारा मुझे श्री राम नाना इसलिए सुनो, एक साथ हमारा अर्जुन की आंखों से नेत्र निकलने लगे। अर्जुन, अरे तू पागल है क्या? तू इतना चिंतित क्यों है? केशव, तुम्हारे शांति को पाकर हमने कौरवों पर विजय पाई। आज तुम चले जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? केशव, तुम्हारे जाने के बाद
ये हस्तिनापुर नगरी हमें पाषाण नजर आई, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, गुणातीत कहने लगे, सुनो धर्म अवतार, कर्म योगियों पर कभी आता नहीं। धर्मोत्तर मैं निराविकार हूँ, सिंधु रूप लहरे मेरी इच्छा समझा। और मेरी विकारता का संग हूँ, और लहरों में मेरी इच्छा से क्या होता है अर्जुन। प्रत्येक जीवन लहरों में और फिर चलता फिरता भगवान ने कहा अर्जुन आपने पानी के बनने वाला बतासा देखा, जैसे बारिश के पानी में एक गुल्ला तो छप्पर है नहीं, पीन का पानी और छिटका पनारे पानी नहीं गुल्ला होता। जब छप्पर होते थे तो उरौनी का जब पानी नीचे आता था तो देखा होगा इतने बड़े बड़े गुल्ला बनते थे और बनते थे दूर दूर, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो करीब आते थे ऐसे, और जैसे एक दूसरे से स्पर्श होता था फूट जाते थे। आपको याद है बड़े भाई, याद है ना? पहले ये होता था। भगवान ने कहा जो जीव है एक गुल्ले की भांति है, और मेरी इच्छा से करीब आता है, मेरी इच्छा से दूर होता है, मेरी इच्छा से रात होती है, मेरी इच्छा से दिन होता है, सब कुछ मेरे हाथ। और अर्जुन तुम चिंता मत करो, ये जो हो रहा है हमारी इच्छा से होता है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब कुछ जानते हैं फिर भी यदि उसका विनाश इनकी आंखों के सामने हो रहा है। महाराज जी, प्रभु जी, गुरुदेव जी है ना, भगवान कहते हैं अर्जुन ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है, सब कुछ मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर है। बहुत सही, हाँ ये ठीक है। कहाँ रहो भैया, पेट के ऊपर मशीन की काम पैदा होगा। भगवान कहते हैं मैं स्वयं से पैदा हुआ हूँ, मुझसे ही मैं पैदा होता, मुझसे ही मैं पैदा होता हूँ, फिर मुझ में ही मिलता है। इसलिए कर्म और अकर्म पर, इसलिए कर्म और अकर्म पर अब वही ज्ञान का राजन सारी मुक्ति का कष्ट। सुनो कितनी अच्छी बात भगवान भैया ने कही, सुनो
अर्जुन राजन साई मुक्ति का पथ अब ओम पार कर मैं ही आदिकाल से था और मैं ही अंतकाल तक रहूंगा। मुझसे ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और अंत में मुझ में ही समा जाती है। अब ऐसा कैसे होता है? देखो, भगवान के बारे में विषय में यदि बात करें तो भगवान ने बताया है कि सुनो क्या है। भगवान का मुख ब्राह्मण है, बक्षस्तर क्षत्रिय है, बल कौशल है और उधर जो है ये संपूर्ण संसार है। हिलाना नहीं भैया, पीछे देखे रहे। हाँ देखे, कुर्सी हिलानी भैया। ये जो उधर हमारा पेट है ना, भगवान का जो उधर पेट है, हम सब इसी में रहते हैं। संपूर्ण मंडल इसी के अंदर है। मेरे भाई आज कहते हैं अर्जुन से, सुनो अर्जुन, सारी शक्ति का तत्व केवल ओमकार पर निर्भर करता है। ओमकार के द्वारा ही सब कुछ होता है, होता रहेगा ओमकार की बात। जय जय सीताराम। क्या हो रहा है? करुणा अयन के पहुँचे, करुणायन के भक्त पाप करने सखा माया हर के। अर्जुन अब या समय नहीं, जिसमें मोह का प्रकाश करे। अब यह तो समय नहीं, जिसमें मोह प्रकाश करे। जिसमें मोह प्रकाश करे। अवस्थी जी, मित्र जल्दी आओ, जल्दी। बाहों में बाहें भगवान कन्हैया श्री राधा जी के साथ में जाते हैं। होता क्या है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। कृष्ण से लड़की, जल्दी आओ। सदा ध्यान से सुनिएगा, बंसियों